नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज ये पटवारी परीक्षा हल प्रश्न पत्र नंबर 1, महेश्वरी का सही संधि विच्छेद होगा। महाधन ऋषि। नंबर 2, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और इसमें कौन सा वाक्य रूप है? दोस्तों, इसमें संयुक्त वाक्य। नंबर 3, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व खाए बोराए। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। नंबर 4, तीर शब्द का पर्यायवाची है। तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है तार, टुकड़ा, सर, सिर। इसका पर्यायवाची शब्द है सर। नंबर 5, बर्बर शब्द का विलोम शब्द। दोस्तों, बर्बर शब्द का विलोम शब्द है सभ्य। नंबर 6, बागीस का संधि विच्छेद क्या है? वाक धन ईस। नंबर 7, अंग अंग खिल उठना, मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। नंबर 8, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और समाचार पत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। प्रश्न नंबर 9, कठिनाई शब्द में प्रत्यय है आई। नंबर 10, कीर्ति का विपरीतात्मक शब्द कौन सा है? दोस्तों, कीर्ति का विपरीतात्मक अर्थ है अपकीर्ति। प्रश्न 11, शुद्ध शब्द का चयन करना है। दोस्तों, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुकूल, अनुकूल। नंबर सी दोस्तों, इसमें शुद्ध अर्थ है। 12 नंबर, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है साप्ताहिक, बी। नंबर 13, सरकारी व कार्यों का संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों पर प्रकाशित हेतु प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? निविदा। दोस्तों, प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है इसे। नंबर 14, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? दोस्तों, अल्प विराम का वाक्य का मध्य खंड में किया जाता है। नंबर 15, अनाजी शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनाजी का विलोम शब्द है दोस्तों फलाहार। नंबर 16, मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? दोस्तों, इनके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नंबर 17, साहित्य लहरी के रचना के रचयिता कौन है? दोस्तों, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं सूरदास। नंबर 18, पर उपदेश कुशल बहु तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है दोस्तों दूसरों को सीख देना। नंबर 19, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? उसे दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 20, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? उसे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न पत्र भाग 2, सामान्य अध्ययन। प्रश्न संख्या 21, निम्न में एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है,
क्या है दोस्तों? पश्चिमी घाट। नंबर 22, कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? बैक्टीरिया। नंबर 23, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। नंबर 24, दोस्तों नोफिसियर। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में संबंधित है? नील हरित शैवाल। नंबर डी। नंबर 16, वोल्टाइल मेमोरी। ये मेमोरी है दोस्तों रैम। नंबर 27, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? फायरवॉल, ये इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? अनियंत्रण बस। नंबर 29, किसी भाषा में ग्रेस्प को BMVN के की कुटित किया जाता है। इसमें क्रेन का कूट होता है XMVIZ। नंबर 30, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? दोस्तों इसमें है 25 पद। नंबर 31, अगला पद ट्रेम होता है। इसका होगा दोस्तों AN2676S। नंबर 32, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? दोस्तों भारत की राष्ट्रपति उड़ीसा व संस्थाली जनजाति से संबंधित है। नंबर 33, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? इंदिरा गांधी। ए। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया? 15 मार्च 2006 को। नंबर 35, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? दोस्तों 1:35। डी इसका सही है। नंबर 36, जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं? पशु पक्षी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। ए। नंबर 37, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापन स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? 17 सितंबर 1948 को। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति के से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? दोस्तों वोल्टेयर था। नंबर 39, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किसमें गिरती है? लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी अरब सागर में गिरती है। डी आंसर सही है। नंबर 40, पुलिकट मध्य झील मध्य में स्थित है। पुलिकट झील मध्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। नंबर 41, निम्न में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में
वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। नंबर 42, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है पद्मा। सी आंसर सही है। नंबर 43, B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल का आत्मा है? अनुच्छेद 32 डी। नंबर 44, को एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान में 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान में अंतिम स्थिति तक कितना दूर है? 5 किलोमीटर। नंबर 45, वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में संस्थाएं एक नियम के अनुसार लिखी गई विलुप्त संख्या बताइए। दोस्तों 92। प्रश्न नंबर 46, यदि धन का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ ऋणात्मक, का अर्थ विभाजन तथा धन भागा का अर्थ धनात्मक है तो इसका मान निकालिए। इसका मान निकलेगा दोस्तों 0। प्रश्न संख्या 47, राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किसके से संबंधित हैं? दोस्तों इन सभी से संबंधित हैं। 48 प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। नंबर 49, भारत में राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या दोस्तों न्यूनतम संख्या है 40। प्रश्न नंबर 50, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या ए और बी दोनों? ए और बी दोनों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 51, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे है? दोस्तों राष्ट्रपति को है। नंबर 52, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 30 सितंबर 1955 को। नंबर 53, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना सन 1965 में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? कांडला में। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? कर्मचारी को दिया गया ऋण। सी। नंबर 55, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है दोस्तों? तीसरा। नंबर 56, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? सर रामा स्वामी मुदलियार। नंबर 57, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन थे? कमलेश नीलकंठ व्यास। प्रश्न नंबर 58, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? एकात्मक शासन। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार दोस्तों संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ए सही है। नंबर 60, भारत में मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही है? सामाजिक आर्थिक न्याय या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल या औचित्यपूर्ण प्रतिबंध या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? दोस्तों सामाजिक आर्थिक न्याय सही नहीं है।
प्रश्न पत्र भाग 3 राज्य से संबंधित विविध जानकारियाँ। नंबर 61 प्रश्न नंबर है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है। प्रश्न नंबर 62, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? संख्या है दोस्तों 9। नंबर 63, वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के द्वारा। नंबर 64, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? कितनी धनराशि दी जाती है? इसमें दोस्तों सी 3000। 65, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? 963 ए। 66, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधन नाम क्या रखा गया है? संशोधन नाम रखा गया है दोस्तों ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य एक के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? दोस्तों बी, इसका बी आंसर है ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना। नंबर 68, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे? 116 दिनों तक। सी। 69, निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? जस्टिस RS चौहान को। नंबर 70, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। डी। 71, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? 1977 को। 72 प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया? राजस्थान ने। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? 1982 में। नंबर 74, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रथ यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? चमोली में। डी। नंबर 75, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? जसपाल राणा को। ए। नंबर 76, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। प्रश्न संख्या 77, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के दौरान गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? राजेंद्र सिंह ने। नंबर 78, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है? उधम सिंह नगर में। नंबर 79, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान कौन सा है? दोस्तों दूसरा। प्रश्न नंबर 80, बिछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? बिछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? 1984 को। प्रश्न संख्या 81, उत्तराखंड में तीलू रोतेली पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? उल्लेखनीय कार्य हेतु। नंबर 82, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नंबर प्रश्न संख्या 83, भारत में लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या है?
क्रम है दोस्तों 13वां। नंबर 84, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर है? कोसी नदी के तट पर है। नंबर 85, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों बद्रीदत्त पांडे ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 86, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? सी, जोगामल शाह को। नंबर प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? दोस्तों गुजड़ू। ए। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? त्रिमल चंद्र ने। ए। 89, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? स्पोर्ट हाइट। प्रश्न संख्या 90, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई आधा किलोमीटर है का क्षेत्रफल होगा? इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों 1/2 आधा किलोमीटर। प्रश्न संख्या 91, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर। ए सही है। प्रश्न संख्या 92, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? काली, भागीरथी, यमुना और अलकनंदा। दोस्तों काली नदी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है? राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बी। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में। हाँ ये तो सही है। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान पिथौरागढ़ में नहीं है, और राष्ट्रीय सैन्य अकादमी हरिद्वार में नहीं है, और ये चमोली में नहीं है। हाँ ठीक है, ये बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में। प्रश्न संख्या 95, टॉन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? टॉन्स नदी इसमें से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 96, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है? जनपद किसमें स्थित है दोस्तों? लघु हिमालय में। प्रश्न संख्या 97, मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न संख्या 98, गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो सी, ज्ञानचंद्र राजा के दान का उल्लेख करता है। प्रश्न नंबर 99, बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? दोस्तों बद्रिका स्कंद पुराण का अंश है। प्रश्न संख्या 100, ब्रिटिश शासन में के दौरान कुमाऊं के में भूमि को क्या कहते थे? दोस्तों इसका अर्थ है थाट। धन्यवाद दोस्तों। और भी नई नई ऑप्शन जानकारी के लिए मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।